महिला ने एक नजर में ही पहचान लिया कि उसकी छोटी बहन ने जो कढ़ाई वाली गेंद उसे दी है उसके अंदर किसी दूसरे आदमी का पहना हुआ कपड़ा छिपा है। अगर कल होने वाली स्वयंवर जैसी शादी की रस्म में वह गेंद लोगों के बीच फेंकी गई तो उसकी इज्जत पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। लेकिन उसने बिना कुछ जताए अपनी बहन के सामने वह गेंद रख ली और बहन के जाते ही उसे चीर दिया। अंदर से सच में एक आदमी का पहना हुआ कपड़ा निकल आया। उसने तुरंत अपनी नौकरानी से कहा, जाओ ये कपड़ा शेन रुओलान की गेंद के अंदर रख दो। नौकरानी ने कहा, जी अभी करती हूँ। अगले दिन दोनों बहनें एक साथ शादी की रस्म में पहुंची। बड़ी बहन की शादी शहर के राजकुमार से होने वाली थी, जबकि छोटी बहन की शादी पहले ही एक प्रतिष्ठित परिवार के पढ़े लिखे लड़के से तय हो चुकी थी। लेकिन घर से निकलते ही छोटी बहन ने जानबूझकर ऐसा दिखाया जैसे उसका पैर फिसल गया हो और वह सीधे राजकुमार की बाहों में जा गिरी। उसने बहाना बनाया कि उसकी पालकी बहुत ऊंची है और वह उसमें चढ़ नहीं पा रही। राजकुमार ने तुरंत उसे भी बड़ी बहन के साथ उसी पालकी में बैठने को कहा, क्योंकि दोनों को पहले वांग्यू टावर जाकर शादी की गेंद फेंकने की रस्म में हिस्सा लेना था। ये देखकर वहाँ मौजूद लोग आपस में तरह तरह की बातें करने लगे कि एक ही दूल्हे के साथ दोनों बहनों का इस तरह जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। तब छोटी बहन ने मासूम बनते हुए कहा कि वह रात भर अपनी बहन के लिए शादी की गेंद तैयार कर रही थी, इसलिए ठीक से सो नहीं पाई और इसी वजह से उसके पैर कमजोर पड़ गए। राजकुमार उसकी कमजोर हालत देखकर बहुत परेशान हो गया और बड़ी बहन से बोला कि अगर उसने अपनी बहन को पालकी में बैठने नहीं दिया तो वह बाद में उसकी गेंद भी नहीं पकड़ेगा। बड़ी बहन जानती थी कि राजकुमार वैसे भी उसकी गेंद पकड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। उसे पता था कि असली सच वांग्यू टावर पर सबके सामने आने वाला है। छोटी बहन खुशी खुशी उसकी पालकी में बैठ गई और रास्ते में बड़ी बहन को दिलासा देते हुए बोली, राजकुमार ने गुस्से में ऐसा कह दिया था, मैं उन्हें थोड़ा मना लूंगी, फिर वो जरूर तुम्हारी गेंद पकड़ेंगे। लेकिन वांग्यू टावर पहुंचते ही राजकुमार ने बड़ी बहन से खास तौर पर कहा कि वह अपनी गेंद बाईं तरफ फेंके। महिला ने ऊपर से तो हामी भर दी, लेकिन तभी उसने देखा कि राजकुमार उसके दाईं तरफ खड़ा है और बाईं तरफ वही आदमी खड़ा है जिसका वो कपड़ा था। रस्म के मुताबिक छोटी बहन ने सबसे पहले अपनी गेंद फेंकी। जैसे ही गेंद हवा में गई, राजकुमार उसे पकड़ने के लिए तेजी से उछला, लेकिन उसके हाथ में आने से पहले ही गेंद के अंदर छिपा हुआ कपड़ा नीचे गिर गया। तभी किसी ने पहचान लिया और चिल्लाया, ये तो वांगेर का कपड़ा है। अगर आप इसका दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो लाइक सब्सक्राइब करके पार्ट 2 कमेंट कीजिए।